Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, numeration. 5-digit numbers. We know that 9999 or 9999 is the largest 4-digit number. Can you tell what number you will get if you add 1 to the largest 4-digit number? जब आप largest 4-digit number में 1 प्लस करते हैं तो कितना आंसर आता है? See, this is your answer. 1 more than 9999 is 10,000 and it is read as 10,000. So, जो मैंने आपको बताया कि जब आप 999 में 1 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,000. अब 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है. 10,000 को हम लिख सकते हैं 1 10,000 और 10,000. 1 और उसके बाद 4 zeros. We can also express it as the number of digits in 10,000 is 5 and it is the smallest 5-digit number. We can read large numbers as given below. देखिए हम इसको जो नंबर दिया गया इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके अब आपको नीचे लार्जेस्ट नंबर दिए गए हैं उनको कैसे रीड करना है? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 एंड सो ऑन. आपका ये इस तरह से 90,000 तक है. The largest 5-digit number is 99999. It is read as 99,999. This is your largest 5-digit number. Periods. To read and write large numbers easily, we group the places into periods. For a 5-digit number, the first 3 places from the right make the ones period and the next 2 make the thousands period. We put a comma between these 2 periods. For example, देखिए किसी भी लार्ज नंबर को इजीली रीड करने के लिए हम उसे ग्रुप कर देते हैं पीरियड्स में. अब आपके ये देखिए एग्जाम्पल दिया गया है वंस, टेंस, 100. ये आपका आता है वंस पीरियड में और इसके बाद आपका 1000 एंड 10,000 ये आप आता है थाउजेंड्स पीरियड में. देयर आर 5 प्लेसेस वंस, टेंस, 100s, 1000s एंड 10,000s एंड 2 पीरियड्स वंस एंड थाउजेंड्स. सो द नंबर 32804 कैन बी रिटन एज. अब इसमें देखिए डिफरेंस देखिए इसमें कॉमा लगा दिया गया है एंड रीड एज 32,804. रीड करना अब सभी को आता है, आई नो दैट. ओके अब ये कॉमा हमने इसलिए लगाया है बिकॉज ये कॉमा जो है ये वंस पीरियड को थाउजेंड्स पीरियड से अलग कर रहा है. ओके ओके अब आपको नीचे एक्सरसाइज दी गई है, इसे आप खुद करेंगे. 6-digit numbers. The number 1 more than 99,999 is 1 lakh. We read it as 1 lakh. This number has 6 digits. It is the smallest 6-digit number. For a 6-digit number, we add one more period called the lakhs period in the place value chart. Okay, अभी मैंने आपको पढ़ाया था सिर्फ ones period and thousands period. अब आप ये देखिए ये आपकी ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर है. जब आप इसमें 1 प्लस करेंगे तो आपको ये 1 लाख मिलेगा जो कि एक स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर है. यानी अभी हमें एक पीरियड की और ज़रूरत है. तो आपको देखिए नीचे दिया गया है आपके वंस पीरियड में आप जानते हैं वंस, टेंस, 100s आते हैं. आपके थाउजेंड्स पीरियड में थाउजेंड्स एंड 10,000s एंड इसी तरह से लैक्स पीरियड में लैक्स एंड देन 10 lakhs. टू राइट द नंबर 1 lakh और 100,000 using commas start from the right and put a comma after 3rd digit and then another comma after the 5th digit. देखिए क्या करना है आपके पास है 1 लाख. ओके सबसे पहले आपका वंस पीरियड होता है. वंस पीरियड में आपके 3 प्लेसेस होते हैं. आप कॉमा लगाएंगे 3 डिजिट के बाद, देन आप कॉमा लगाएंगे 2 डिजिट के बाद. ओके चिल्ड्रन, काउंट बाय लाख. अब आपको काउंटिंग करनी है. आपको काउंटिंग दी गई है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 lakh, 7 lakh, 8 lakh and 9 lakh. We can show a 6-digit number on abacus as 6 lakh, 0 10,000s, 2,000s, 300s, 110, 7 ones. We read it as 6 lakh, 2,317 and write it as 602317. देखिए ये आपको abacus में भी ये बीट्स के थ्रू आपको शो किया गया है. ओके अब आपको नीचे सेम करना है. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.
Place value. The place value of any digit in a number depends on its place in the number. Example, find the place value of each digit in 7,18,325. प्लेस वैल्यू निकालनी अब सभी को आती है ना, और किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए वो डिपेंड करता है कि कौन से प्लेस पे है. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नंबर दे दिया गया है और उसकी प्लेस वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में इस नंबर को आप लिखेंगे. जैसे आपको दिया गया है 5 आपका 1s प्लेस पे, 2 10s प्लेस पे, 3 100s प्लेस पे, 8 1000s प्लेस पे, 1 10,000s प्लेस पे एंड 7 lakhs प्लेस पे. From the above chart we have place value of 5. 5 ones is equals to 5 into 1 is equals to 5. Place value of 2 is equals to 2 tens is equals to 2 into 10 is equals to 20. Place value of 3 is equals to 3 hundreds is equals to 3 into 100 is equals to 300. Place value of 8 is equals to 8,000 is equals to 8 into 1000 is equals to 8,000. Place value of 1 is equals to 1 10,000 is equals to 1 into 10,000 is equals to 10,000. Place value of 7 is equals to 7 lakhs is equals to 7 into 1 lakh is equals to 7 lakh. जो भी नंबर की आपने प्लेस वैल्यू निकाली है, जैसे 5 1s प्लेस पे है तो आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लेस वैल्यू विल बी 5. 2 अगर आपका 10s प्लेस पे है तो 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लेस वैल्यू होगी 20. इसी तरह से 3 आपका 100s प्लेस पे है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लेस वैल्यू विल बी 300 एंड सो ऑन. जो भी नंबर जिस प्लेस पे आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. रिमेंबर दैट प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 वेर एवर इट मे बी इन द नंबर. 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा ही 0 होगी. ओके चिल्ड्रन, नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, ये आप खुद से करेंगे. Expanded form. Addition of place values of all the digits of a number is called its expanded form. अब place value किसी भी digit की जो भी है आप उसे प्लस कर दीजिए, that is expanded form. For example, आपको एक नंबर दिया गया है, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. सबसे पहले आप उसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे एंड उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, देन उसको प्लस एडिशन की फॉर्म में आपने लिखना है, तो वो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है. देखिए, लुक एट द बोर्ड. जैसे आपको दिया गया है 5, आपका 5 है लैक्स प्लेस पे, आप इस पे लैक्स पे कितने जीरोज होते हैं आपके 5, तो आप इसके आगे 5 जीरोज लगा दीजिए. 3 4 5 प्लस नेक्स्ट है आपका 3. अब आपके 10,000s में आपके कितने जीरोज आएंगे 4. एक्चुअली ये इसकी प्लेस वैल्यू है. देन आप 7 की प्लेस वैल्यू लिखिए प्लस देन आप 2 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, then 6 की place value and then last में 8. So this is your expanded form. Okay? Remember that the number 5,37,268 is the short form. Okay. अब आपको ये जो नंबर इस तरह से दिया गया है ये शॉर्ट फॉर्म है एंड ये जो आपको बताया गया है ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है. ओके अब एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चंस आपको दिए गए, ये आप खुद से करेंगे. Comparison of numbers. We have already learned the comparison of 4-digit numbers. We follow the same rules for large numbers. Rule 1. The number with more digits is always greater than the number with less digits. Numbers का comparison कैसे करना है, आप digits count करेंगे. हमने 4 digit का पहले किया था, अभी हम 5 digit का करेंगे. तो आप दो numbers को compare कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा digits हैं, वो number आपका greater होगा. For example, आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है 3,258. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? देयर आर 4 डिजिट्स एंड इस दूसरी तरफ राइट साइड में आपके 5 डिजिट्स हैं. तो कौन सा बड़ा होगा? जिसमें डिजिट ज़्यादा होंगी, यानी ऑब्वियसली राइट साइड. इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम वी फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1. फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर्स. If they are equal in value, compare the second digits from the left in both the numbers. If the second digits from the left are equal, compare the third digits from the left in both the numbers. Continue until you come across unequal digits at the corresponding places. अब आपके पास अगर सेम डिजिट है तो आप क्या करेंगे? देखिए, सेम डिजिट यानी सेम डिजिट नंबर. फॉर एग्जाम्पल 4 8 5 7 6 एंड 4 3 1 2 8. देखिए, इसमें भी आपके 5 डिजिट नंबर्स हैं एंड राइट साइड भी आपके 5 डिजिट नंबर्स हैं. तो अब एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट को देखिए. एक्सट्रीम लेफ्ट आपकी 4 है और इसमें भी 4 है.
तो अब आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट डिजिट को कंसिडर करेंगे। ये आपका 8 है एंड आपका ये 3 है, तो विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली 8 इज ग्रेटर, सो आपका ये ग्रेटर होगा। नेक्स्ट आपका है 2,36,954 एंड 2,37,682। अब आप देखिए इसमें भी 6 डिजिट नंबर्स हैं और ये भी आपके 6 डिजिट नंबर्स हैं। देन आप एक्सट्रीम लेफ्ट देखिए, एक्सट्रीम लेफ्ट में भी 2 एंड 2 दोनों इक्वल है। देन आप नेक्स्ट डिजिट पे जाइए, नेक्स्ट डिजिट आपकी 3 एंड यहाँ पे भी 3 है। देन आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट डिजिट को कंसिडर करेंगे। आपका यहाँ पे 6 एंड 7, तो 6 और 7 में से कौन सा ग्रेटर नंबर है? 7, तो आपका ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, अब आपका नेक्स्ट जो थर्ड एग्जाम्पल है ये भी आपका सेम है। Ascending and descending order. Ascending order means to write the numbers from the smallest to the greatest. Descending order means to write the numbers from the greatest to the smallest. Ascending and descending number आपको I think आते ही होंगे, पता होंगे। Ascending का मतलब होता है smallest से greatest number पे जाना and descending just उसका opposite होता है greatest से smallest में आना। For example, arrange the following numbers in ascending order. आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इसे आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग यानी स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, here the smallest number is 78 because it has only 2 digits. Next number is 576 because it has 3 digits. Next comes the 4-digit number, 5-digit number and so on. So the ascending order of the given numbers is, ये आपको ascending order दिया गया है। सबसे पहले आप इन सारे नंबर्स में से आप सबसे छोटा नंबर देखेंगे। सबसे छोटा नंबर है आपका 78 एंड देन उसके बाद बारी आती है 576 की, है ना। और इस तरह से आप उसे अरेंज करते जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। एग्जाम्पल 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको कुछ ये नंबर्स दे रखे हैं और आप इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो हम वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास 2 नंबर्स हैं 6 डिजिट नंबर्स। देयर आर 2 6 डिजिट नंबर्स। ये आपके 2 6 डिजिट नंबर्स हैं, दोनों में से कौन सा बड़ा है? दोनों ही 6 डिजिट है। तो अब एक्सट्रीम लेफ्ट में देखेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में 2 एंड ये 6, तो ऑब्वियसली 6 बड़ा होता है, तो इसलिए आपका 6 बड़ा हो जाएगा। यानी कि 6 नंबर से जो स्टार्ट हो रहा है आपका वो आपका बड़ा होगा, यानी कि 6,21,872। तो पहले आप इस नंबर को लिखेंगे, देन आप उसके बाद इस नंबर को लिखेंगे सेकेंड नंबर पे, और उसके बाद आपके जो 4 डिजिट बचे हैं आप उन्हें फाइंड आउट करेंगे कि इसके बाद इनमें ग्रेटेस्ट कौन है, और उसके बाद आप उसे ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा वो इस तरह से आएगा आपका। ओके चिल्ड्रन, अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसे आप खुद करेंगे। Successor and predecessor. The number one more than a given number is called its successor. For example, the successor of 12,456 is 12,456 plus 1 is equals to 12,457. Successor, जैसा कि आपने previous class में भी पढ़ा था, किसी भी given number से एक number ज़्यादा होता है। जैसे आपको ये example दिया है, इसमें आप 1 plus कर दीजिए, आपको next number मिल जाएगा। The number 1 less than a given number is called its predecessor. For example, the predecessor of 4,89,623 is 4,89,623 minus 1 is equals to 4,89,622. Predecessor आपका given number से एक कम होता है, और उसे निकालने के लिए हम given number में से एक नंबर माइनस करेंगे। ओके चिल्ड्रन, अब आपको एक्सरसाइज दी गई है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर के ऊपर, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Formation of numbers. Form the greatest number. To form the greatest number, arrange the given digits in descending order. Example, form the greatest 5-digit number using the digits 6, 4, 8, 0 and 3 only once. Solution, arrange the following digits in descending order. So, the greatest 5-digit number is 86,430. आपको ये numbers digits दिए गए हैं 6, 4, 8, 0 and 3. जब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो आप हमेशा ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखिए आपका बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है 8, देन 6, देन 4, देन 3 एंड 0. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर जो हमने इन डिजिट्स के साथ फॉर्म की है। फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर
To form the smallest number, arrange the given digits in ascending order. Example, form the smallest 6-digit numbers using the digits 5, 3, 8, 7, 2 and 1. Arrange the following numbers in ascending order 1, 2, 3, 5, 7, 8. So the smallest 6-digit number is 1,23,578. अब आपको 6 digits दी गई हैं 5, 3, 8, 7, 2 and 1. अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सबसे पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है. अब आपको क्या करना है, इससे डिजिट बनानी है 1, then 2, 3, 5, 7 and 8. So this is the required number. Remember that if two of the digits are equal, write them in consecutive places. अगर दो digit same है तो उन्हें हमें consecutive places में लिखेंगे. Okay children, अब आपको greatest number and smallest number form करने हैं इन दो questions में, जिसे आप खुद से करेंगे. Rounding off the numbers. In our daily life, we come across several situations involving the use of numbers. Sometimes we do not state the exact number as an answer to the question, which requires us to tell about how many. In this situation, we put forth a number which is the nearest multiple of 10 or 100 or 1000, etc. This is known as rounding the number to the nearest 10 or 100 or 1000, etc. as the case may be. Suppose there are 3,478 students in a school. If someone asks how many students are there in the school, we would say that there are about 35,000 students in the school. We have rounded 3,478 to the nearest 100. ओके, डेली लाइफ में देखिए कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि नंबर्स को हम राउंड ऑफ कर देते हैं. लाइक अगर आपने कोई एक ड्रेस खरीदी है 999 की, तो आप उसे बोलेंगे 1000 की मैंने खरीदी है. या कोई भी आपने सामान खरीदा है एंड वो है 98 का, तो आप बोलेंगे राउंड ऑफ हम उसे कर देते हैं, 98 की जगह हम बोलते हैं 100 का. तो सेम इसमें है, अगर आपसे किसी ने पूछा है कि इतने स्टूडेंट्स हैं स्कूल में और एग्जैक्ट नंबर ना देके उसको राउंड ऑफ कर दिया है नियरेस्ट 100 में. ओके, अब हम राउंड ऑफ के बारे में आगे देखते हैं. Rounding a number to the nearest 10. We follow the given steps to round off to the nearest 10. Step 1. Observe the digit at ones place. Step 2. If it is less than 5, replace it by 0. Step 3. If it is 5 or more than 5, replace it by 0 and add 1 to the digit at tens place. For example, देखिए आपको nearest 10 पे राउंड ऑफ करना है. आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है. आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वंस डिजिट को देखेंगे. अगर वंस डिजिट आपका 5 से कम है तो आप उसकी जगह 0 लगा देंगे. और अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर में 1 प्लस कर देंगे. देखिए अभी देखिए 4 आपका 5 से कम है, आप इसकी जगह 0 लगा देंगे. एंड ये 24 आपका राउंड ऑफ हो गया 20. नेक्स्ट आपका है 6, 2, 4, 5. ओके 5, अब वंस प्लेस पे आपका है 5. और जब आपका 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर जो होगा यानी नेक्स्ट डिजिट प्लेस पे जो नंबर है उसमें आप 1 प्लस कर देंगे. यानी 5 की जगह तो 0 ही आएगा, बट 4 से 5 हो जाएगा एंड बाकी नंबर्स एज इट इज़ रहेंगे. ओके चिल्ड्रन, बाकी एग्जाम्पल आपके सेम है, आप इसे प्रैक्टिस खुद करेंगे. राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100. We follow the given steps to round off to the nearest 100. Step 1. Replace the digit at ones place by 0. Observe the digit at tens place. Step 3. If it is less than 5, replace it by 5. If it is 5 or more than 5, replace it by 0 and add 1 to the digit at hundreds place. For example, देखिए अब 100 nearest 100 पे हमें करना है. आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो वंस प्लेस पे नंबर है उसे आप 0 कर दीजिए. ओके, ये हमने 0 किया. अब नेक्स्ट जो टेंस प्लेस पे है वो नंबर है 6, यानी कि ये 5 से ज़्यादा है. तो आप क्या करेंगे, जो 100 प्लेस पे नंबर है उसे आप 1 बढ़ा देंगे और 6 की जगह 0 ही आएगा, बट 3 से ये 4 हो जाएगा. और इस तरह से ये राउंड ऑफ हो गया. 367 राउंड होके हुआ 400. ओके चिल्ड्रन, next, rounding a number to the nearest 1000. We follow the given steps to round off to the nearest 1000. Step 1. Replace the digits at ones and tens places by 0. Step 2. Observe the digit at hundreds place. Step 3. If it is less than 5, replace it by 0. Step 4. If it is 5 or more than 5, replace it by 0 and add 1 to the digit at thousands place. For example,
देखिए अब आपको नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है, कैसे करेंगे? देखिए आपको दिया है 5490। सेम मेथड है। सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, वंस एंड टेंस प्लेस पे जो डिजिट हैं उनको आप रिप्लेस कर देंगे 0 से। ओके, हंड्रेड्स प्लेस पे देखेंगे आप 4, 5 से कम है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उसकी जगह 0 लगाएंगे एंड देन आपका 5 एज इट इज आ जाएगा। और अगर ये डिजिट 5 से बड़ी होती, यानी अगर ये 6 होता तो आप क्या करते, 0, 100 प्लेस पे तो 0 ही आता, बट 5 से वो 6 हो जाता। ओके चिल्ड्रन, अब बाकी एग्जाम्पल आपके सेम है, आप इसकी प्रैक्टिस खुद कर लेंगे। राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10,000, वी फॉलो द गिवन स्टेप्स टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000. Step 1. Replace the digits at ones, tens and hundred places by 0. Step 2. Observe the digit at thousands place. Step 3. If it is less than 5, replace it by 0. Step 4. If it is 5 or more than 5, replace it by 0 and add 1 to the digit at 10,000 place. अब आपको 10,000 place पे राउंड ऑफ करना है। देखिए कैसे करेंगे, आपको एग्जाम्पल दिया गया है 24,324। स्टेप आपके लगभग सेम है, सिर्फ आपको एक एक डिजिट लेफ्ट साइड आपको खिसकना है। ओके, अब आप देखिए वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस पे आप 0 लगा देंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे 0 से। अब आप 10,000 प्लेस पे देखिए 4 जो आपका 5 से कम है तो आपका क्या आ जाएगा 0 एंड 2 एज इट इज, यानी कि 24,324 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा आपका 20,000। ओके चिल्ड्रन, अब आपकी एग्जाम्पल सेम ही है, आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे। Rounding a number to the nearest lakh. We follow the given steps to round off to the nearest lakh. Step 1. Replace the digits at ones, tens, hundreds and thousand places by 0. Step 2. Observe the digit at 10,000's place. Step 3. If it is less than 5, replace it by 0. Step 4. If it is 5 or more than 5, replace it by 0 and add 1 to the digit at lakhs place. Again, सेम प्रोसीजर, बस आपको एक डिजिट लेफ्ट में जाना है। देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है 6,34,540। अब आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट लैक। सबसे पहले आप जो डिजिट्स वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेस पे हैं उनको रिप्लेस आप 0 से करेंगे, तो आप लिखेंगे 0 की जगह ये 4 डिजिट आपकी 0 आ जाएंगे। ओके, अब आप 3 को देखिए, 3 जो कि 10,000 प्लेस पे है, क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं, ये 5 से बड़ा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह तो 0 ही आएगा एंड आपका 6 ही रहेगा। ओके चिल्ड्रन, तो इस तरह से ये नंबर राउंड ऑफ होके ये हो गया। और अगर ये 5 से बड़ा होता, 3 अगर 5 से आपका बड़ा होता तो आप क्या करते, 6 से फिर वो 7 हो जाता, यानी एक डिजिट इंक्रीज हो जाता। ओके, अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, अरेंज द गिवन डिजिट्स टू फॉर्म एनी 2 6-digit numbers that will round to 8 lakh. When rounded to the nearest 10,000, digits are to be used only once. Okay, अब आपको ये 6 नंबर्स दिए गए हैं, इससे आपको कोई भी आप 6 डिजिट नंबर बनाएंगे जो कि 8 लाख के आसपास राउंड ऑफ होगी जब आप इसे नियरेस्ट 10,000 के राउंड ऑफ करेंगे, तो ये आप खुद से करेंगे। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा एंड आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।